इतना पढ़ लो कोई नहीं रोक पाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, यानी जब जागो तब सवेरा। यानी अगर आप तक अब तक नहीं पढ़े आप तो कोई दिक्कत नहीं। अब से अगर आप पढ़ाई नहीं स्टार्ट करेंगे, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हॉस्पिटल फार्मेसी में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस ज़्यादा आता है। और वहीं से क्वेश्चन पिछले साल भी हमने बताया था, आप देख सकते हो। पहले टॉपिक देखना, उसके बाद आप देखना इंपॉर्टेंट पिछले साल का, और फिर क्वेश्चन देखना, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा गया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जितना बताया जाएगा, मतलब चीज़ें जितना बचाया जाएगा उसका आपको फॉलो करना है और उस चीज़ को पढ़ना है। देखो वेल डन, अगर पूरे सिलेबस पढ़ के जाओ तो वो अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन जो बच्चे चाह रहे हैं कि कम टाइम में हम लोग कैसे ज़्यादा मेहनत करें, लेकिन जो बच्चे चाह रहे हैं कि रिविज़न और अच्छा टॉप करें, वो भी कर सकते हैं। तो आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से और किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ लोगों को पूछा जाता है। देखो सबसे पहले अगर हम लोग देखा जाए, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड क्लिनिकल सब्जेक्ट में दो चीज़ों में अलग अलग बांटा गया है। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है कि मेनली हमारे पास ये चीज़ होता है कि हॉस्पिटल किस तरह से काम करता है और क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह का ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इन सब चीज़ों के अंतर्गत पूरा का पूरा ये हॉस्पिटल फार्मेसी में पढ़ाया। लेकिन इस सब्जेक्ट में दो भाग में है, एक होता है हॉस्पिटल फार्मेसी, दूसरा हमारे पास क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में हॉस्पिटल स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ, कौन कौन से कमिटी है, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। उसी तरह सेम टू सेम अगर हम लोग बात करें, जो हमारे पास क्लिनिकल फार्मेसी है वो मेनली बताता है कि दवाई किस तरह से काम करता है, दवाई का एडवर्स इफेक्ट क्या है, कोई दवाई अगर है तो कोई पार्टिकुलर बंदा में किस तरह से काम हो रहा है, उन सब चीज़ों को ये बताता है। ठीक है, अब देखो मेनली क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि हॉस्पिटल फार्मेसी होता है क्या। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है ज्यादा टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल। इस वाले में सबसे पहले ये याद रखना आपको, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल के कितने प्रकार होते हैं। जैसे जनरल हॉस्पिटल्स होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, इन सब जो प्राइवेट होता है, गवर्नमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशनल होता है, इन सब चीज़ों को आपको टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल को याद रखना। इसमें क्वेश्चन यहाँ से दो आता है। देखो एक होता है आपका प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी फार्मासिस्ट का बीइंग ए प्रोफेशनल आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होगा कि आप पेशेंट से अच्छे से बात करें, दवाई अच्छे तरीके से दें, ओरिजिनल क्वांटिटी दें, इन सब चीज़ों की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन है। फिर आता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का देखो, चाहे हॉस्पिटल में या कम्युनिटी फार्मेसी में हर बार क्वेश्चन आपका पूछता है। इस बार भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, जस्ट लाइक ए पेपर आउट हो गया मान लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन में क्या गुड फार्मेसी प्रैक्टिस होता है क्या, अगर आप गुड फार्मेसी प्रैक्टिस को अच्छे से याद कर ले तो बहुत सारे क्वेश्चन है आपका, मतलब बहुत सारे टॉपिक है हॉस्पिटल में, उनको अच्छे से कवर कर सकते हो। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में होता क्या है कि आप जब हॉस्पिटल में काम करते हो तो आप किस तरह से प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए, सही ढंग से करना चाहिए, प्रोफेशनल एक्टिविटी रखना चाहिए और डेटा मेंटेन होना चाहिए। ये सारी चीज गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है। फिर आपको यहाँ पे ये वाला याद रखना है कि NAQS गाइडलाइन क्या होता है और NABH गाइडलाइन क्या होता है। देखो ये शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता है NABH और NAQS। लॉन्ग में क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मासिस्ट का क्या रोल है, वर्कलोड क्या है, या फिर NAQS या NABH का क्या रोल है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेगा। अब आता है डिफरेंट कमेटी। देखो कमेटी में थेरेपेटिक कमेटी बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। थेरेपेटिक कमेटी के बारे में बात करें तो एक तरह का कमेटी होता है। कमेटी क्या होता है, जस्ट लाइक मान लीजिए ये हॉस्पिटल जब बनता है ना, सबसे पहले हॉस्पिटल का जैसे नींव बनता है तो यहाँ पे स्टार्ट होने से पहले एक कमेटी बनती है जिसको हम लोग PTC कमेटी के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म में बात करें, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी होता है। इसमें आपको डॉक्टर्स होते हैं, फार्मेसी होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लैब वाले होते हैं, मतलब सारे के सारे यहाँ पे एक एक करके सबको लिया जाता है। इसका काम यही होता है कि इन सब चीज मिल के आपको हॉस्पिटल फॉर्मुलरी बनाना। अब हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक तरह कह सकते हैं जो उस हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ चलेगी या चीज़ें चलेगी उनके बारे में ये लोग डिस्कस करते हैं कि अच्छा ये वाले एरिया में अगर हम लोग खोलेंगे कैंसर का पेशेंट ज़्यादा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कैंसर की दवाई यहाँ पे ज़्यादा लाई जाएगी। ठीक है,
तो उसी को हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी के नाम से जानते थे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, एक तो आपको इंपॉर्टेंट पूछेगा कि पीटीसी कमेटी क्या है, ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछेगा। हॉस्पिटल फार्मेसी आपको शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता है। अरे एक क्वेश्चन और इस वाले चैप्टर से पूछता है कि इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल में फार्मासिस्ट क्या रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इन्फेक्शन कमेटी, इन्फेक्शन कमेटी में फार्मासिस्ट का क्या रोल। ये मेनली 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछेंगे कमेटी में। अब देखते हैं हमारे पास सप्लाई चेन। देखो सप्लाई चेन सब लंबा ये चैप्टर है तो इसमें क्वेश्चंस भी लॉन्ग लॉन्ग पूछता है। देखो सप्लाई चेन के बारे में बात करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स चेन है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो ये हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल से हमारे पास फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री जब बनने के बाद हमारे पास वेयर हाउस में जाता है, वेयर हाउस में जाने के बाद फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर में जाता है, फिर हमारे पास होलसेलर में जाता है, फिर रिटेल में जाता है, फिर हमारे पास पेशेंट के पास आता है। इन सब चीज़ों को स्टेप होके जो ये जो चेन है यानी रॉ मटेरियल से लेके फाइनली पेशेंट तक पहुंचने का जो चेन है इसी को हम लोग सप्लाई चेन के नाम से जानते हैं। अब ये सप्लाई चेन किस तरह से होता है इन सब चीज़ों के बारे में ही आपको क्वेश्चन पूछता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मेनली अगर हमारे पास बात करें तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको कि सप्लाई चेन होता क्या है। दूसरा यहाँ पे पूछेगा कि आपका कि प्रोसीजर क्या है, किस तरह का प्रोसीजर है, और यहाँ पे आपका कौन सा टेक्निक यूज करते हैं जो इन्वेंट्री कंट्रोल हो। देखो इन्वेंट्री कंट्रोल में आता है सबसे पहले इकोनॉमिकल ऑर्डर, री ऑर्डर आता है, इन्वेंट्री टर्नओवर, इन सब चीज़ों को हम लोग इससे यूज करते हैं। और शॉर्ट में क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पे पूछेगा फीफो और फीफो मेथड क्या है, और लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा कि नार्कोटिक जो ड्रग है जो एक्सपायर हो जाता है उसको हम लोग किस तरह से मेंटेन करते हैं, किस तरह से मेंटेन करते हैं। अगर हम बात करें देखो नार्कोटिक जो दवाई होता है ना वो मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। रीजन क्या है, अगर हम लोग उसके खुले में छोड़ देते हैं तो कोई अगर पशु खा ले या फिर जो नशेली लोग होता है उसका अगर वो ले ले तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा नुकसान देगा। एक तो एक्सपायर है, ऊपर से नशे की दवाई है तो वो उठेगा नहीं, ऊपर उठ जाए। उनके लिए हम लोग बहुत सारे प्रोसीजर यूज करें, डिपिंग मेथड करते हैं, इंसर्नेशन मेथड करते हैं। डिपिंग मेथड में मतलब हम लोग डिप करते हैं, इंसर्नेशन में जला देते हैं। इन सब चीज़ों को यूज करके जो हमारे पास एक्सपायरी ड्रग या तो फिर जो नार्कोटिक दवाई होता है उनको हम लोग इसमें विड्रॉल करते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन में यहाँ से आएगा। अब तो हमने सप्लाई चेन जान लिया कि यहाँ से इस तरह से आता है, लेकिन कहाँ से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने से पहले 2 चीज आपको पता होना चाहिए। पेशेंट जो है 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास ओपीडी आउट पेशेंट, एक होता है हमारे पास इन पेशेंट। देखिए आउट पेशेंट में क्या होता है, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया आपने, डॉक्टर में दिखाने के बाद आप सीधे आ जाते हैं घर। तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फार्मेसी चला जाएगा, फार्मेसी लेके चला जाएगा। लेकिन इन पेशेंट में क्या है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं और डॉक्टर कहता है ना भैया हॉस्पिटल में आपको एडमिट होना पड़ेगा। जहां आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वहां पे दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह का प्रोसीजर बनाएगा। बास्केट मेथड है, इनवेलप मेथड है, बल्क मेथड है, इन फ्लोर मेथड है, इन सब चीज़ों का मेथड यूज करके हम लोग इस पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आपको पूछेगा, एक तो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा मैथड ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कौन कौन से मैथड का यूज करके हम लोग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा आपको कि जो आईसीयू या जो इमरजेंसी में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन में एक्चुअल हम लोग करते कैसे हैं, तो उसके लिए एक प्रोसीजर दिया हो गया, उस तरह से हम लोग उसको करते हैं। यहाँ से इस वाले क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन बनेगा। एक तो आपका क्वेश्चन अगर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या और कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किस तरह से करते हैं। शॉर्ट में कभी कभी पूछ लेता आपको कि जो नार्कोटिक दवाई है और सब्सटेंस है उसको हम लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। देखो नार्कोटिक के लिए हम लोग करने के लिए बात करें, उसको एक अच्छे कैबिन में रखते हैं और सही तरीके से पैक करके तभी हम लोग उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग गए और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ना 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 ना, सही तरीके से अच्छे से हम लोग उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब आता है हमारे पास जो कंपाउंडिंग किस तरह से, कंपाउंडिंग के बारे में बात करें, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग नहीं आता है। यहाँ से ज़्यादातर पूछा जाएगा कि कंपाउंडिंग किस तरह से होता है। कंपाउंडिंग 2 तरह का होता है, एक कंपाउंडेड ड्रग, दूसरा होता है नॉन कंपाउंडेड ड्रग। यहाँ से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन होता क्या है। टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में बात करें, जब पेशेंट का डाइजेशन सिस्टम सही नहीं हो,
या फिर वो खाना सही तरीके से हजम नहीं कर पाता है, तो हम लोग जरूरत है बॉडी की रिक्वायरमेंट, या फिर अनकॉन्शियस बेहोश पेशेंट है कि आप उसे खाना नहीं दोगे क्या बेहोश है, तो उस कंडीशन में जो हम लोग थ्रू पाइप के थ्रू हम लोग जो देते हैं उसी को हम लोग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। अब देखो आता है हमारे पास रेडियो फार्मास्यूटिकल। रेडियो फार्मास्यूटिकल दो चीजों से बने, एक रेडियो एक फार्मास्यूटिकल। यहाँ से एक क्वेश्चन लिखवा लो, हर साल पूछता है, इस बार भी आपका क्वेश्चन आएगा ही। मान लो कि ये तो पेपर बिल्कुल आउट है। रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है? रेडियो प्लस फार्मास्यूटिकल, ऐसा एलिमेंट जिसमें रेडिएशन यूज होता है, उसी का हम लोग रेडिएशन निकालता है, उसी में हम लोग दवाई डाल देते हैं, उसी दवाई का यूज करके हम लोग बनाते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल का फॉर्मेशन करते हैं। अब आता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंडर इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस, मतलब कंप्यूटर का हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या इसका एप्लीकेशन है। मेनली आता है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या होता है, और दूसरा कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। कौन कौन क्वेश्चन, एक तो आपका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या है, दूसरा कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम इसका यूज करते हैं। चलिए, इसी चीज को अगर आपको जानना है कि जितना हमने टॉपिक को पढ़ाया, तो कंप्लीटली इसको डिस्कस किया जाएगा आपको 1 मई से। अभी तक अभी जुड़े नहीं है तो आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगा। लाइव क्लासेस यानी हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। दूसरा आपका रिकॉर्डेड क्लास, यानी लाइव क्लास तो है ही है, उसको छोड़ के रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेगा। जब आपको टाइम मिले, रात को, दिन को, सुबह को, शाम को, तब आप लोग ले सकते हैं। फिर ई पीडीएफ पेज मिल जाएगा। ई पीडीएफ में मतलब कि आपको ऐप पे ही पीडीएफ जितने पढ़ाएंगे एक तो उसका मिलेगा, प्लस आप हिंदी इंग्लिश में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा उसमें, मतलब एक कह सकते हैं पूरा हिंदी इंग्लिश में भी गाइड बना हुआ। लाइव चैट का सपोर्ट मिल जाएगा, कोई भी क्वेरी होता है तो जैसे आप करेंगे तुरंत आपको रिप्लाई आएगा जो दिक्कत हो। बायलैंग्वेज आपको पढ़ाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके। मॉडल पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर मतलब जो क्वेश्चन आने की संभावना होती है या उस चीज को हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, चलिए आगे का इंपॉर्टेंट देखते हैं। अब तक नहीं जुड़े हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब देखते हैं, अब आता हमने अब तक जो देखा वो हमने आपको इंपॉर्टेंट बताया कि हॉस्पिटल का जो पार्ट था वो इंपॉर्टेंट बताया। अब आता हमारे पास क्लिनिकल का पार्ट्स हम लोग देखते हैं। क्लिनिकल का पार्ट्स कौन कौन होते हैं। क्लिनिकल पार्ट्स के बारे में बात करें तो क्लिनिकल में वो चीज होता है, क्लिनिकल अगर हम बात करें तो मेनली इसका 4 फेजेस होता है। क्या? फेज 1 से लेके फेज 4 तक इसका होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए, सिंपल सी बात करें तो क्लिनिकल फार्मेसी में क्या है। क्लिनिकल फार्मेसी में आपको क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि क्लिनिकल फार्मेसी होता क्या है, और इंडिया में क्या है, और इंटरनेशनल क्या है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये आता है क्लिनिकल फार्मेसी का क्या डेली एक्टिविटी है। डेली एक्टिविटी से आपको क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट डेली एक्टिविटी क्या करते हैं और कौन कौन सी चीजें उससे करना जरूरी होता है। अब शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता है यहाँ फार्मास्यूटिकल क्या है। फार्मास्यूटिकल केयर का मतलब यही चीज कह लीजिए, जब हम लोग क्लिनिकल क्या करते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी में एक ग्रुप लेके यानी 10 लोग 100 लोग क्या करते हैं, वही चीज अगर कोई एक पार्टिकुलर बंदा या किसी एक बंदे में दिक्कत आ रही, उसको अगर हम लोग रिव्यू करते हैं या उसको हम लोग देखभाल करते हैं इसी तरीके से, उसी को हम लोग फार्मास्यूटिकल केयर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको फार्मास्यूटिकल केयर को पढ़ना अच्छे से। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट। क्लिनिकल लेबोरेटरी में आपको हेमाटोलॉजिकल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये क्वेश्चन पूछेगा कि जब हम लोग ब्लड को चेक करते हैं तो या फिर ब्लड लीवर फंक्शन का किस तरह से होना चाहिए, रेनल फंक्शन क्या है, टेस्ट कौन कौन सा करवाते हैं, ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें 11 में आपका पॉइजनिंग में मेनली पूछता है पॉइजन क्या होता है और एंटीडोट क्या होता है। पॉइजन और एंटीडोट पूछता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि एडवांटेज क्या होता है जो पॉइजन सेंटर्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फार्माकोविजिलेंस से, एक छोटा सा ही एक टॉपिक है, ओवरव्यू कह लीजिए, एक डिपार्टमेंट जैसे क्लिनिकल 4th फेज होता है, वहाँ से क्वेश्चन आपका आता। फिर आता मेडिकल एरर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेडिकेशन एरर में मतलब कि जैसे हमने आपको बताया था कम्युनिटी में कि मेडिकल एड्रेस, मतलब वहाँ पे आपको ये पढ़ना है कि मेडिकल एड्रेस किस तरह से होगा। यहाँ पे तो ये चीज इंपॉर्टेंट पढ़ना है, मेडिकल एड्रेस कौन कौन से नहीं होता है, यानी सही तरीके से पेशेंट किस तरह से नहीं फॉलो कर पाता है। तो उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि कौन सा स्ट्रेटेजी हम लोग पढ़ाएंगे, लासा मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। ड्रग इंटरेक्शन किस तरह से करता है, ये शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता है। इन सब चीजों को अच्छे तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। अब तक आपने नहीं पढ़ाई की तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उसके लिए प्ले स्टोर पर जा सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाके उदित फार्मेसी क्लासेस को डाउनलोड कीजिए, अपना यहाँ पे नाम लीजिए और यहाँ पे आप अपना फिल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हम पे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बाय, टेक केयर।